कौन सा था ये? छठा था अविद्या। सातवां रजोगुण से बनने वाले जो है। सातवां क्या था? सातवां में है जो इमूवेबल एंटिटीज, जो प्रभु नहीं जी हिल पेड़ सकते। पौधे। हाँ, जो हिल नहीं सकते, या अचर अचर बोलते हैं ना, तो अचर यानी जो चल नहीं सकते, उनमें से वो 6 प्रकार के हैं। वो कौन से 6 प्रकार के हैं? फ्रूट्स विदाउट फ्लावर्स, बिना फूल के वो, और ट्रीज एंड प्लांट्स, वो तब तक जब तक फ्रूट जो है वो मधुर नहीं बन जाता, पक नहीं जाता। क्रीपर्स यानी लताएं। पाइप प्लांट्स कोई डंडे टाइप प्लांट होगा। क्रीपर्स विच हैव नो सपोर्ट, जो क्रीपर है जो रेंगते हैं, जिनका सपोर्ट नहीं होता। एंड ट्रीज विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और फल और फूलों के साथ जो पेड़ है वो, इनका देखा था। फिर हमने ये हो गया सातवां। फिर हमने आठवां भी देखा था, कि हमने देखा था कि इज दैट ऑफ लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ। हमने आठवां देखा था ना? हमने आठवां, जी जी देखा था प्रभु। हाँ आठवां देखा था, राइट। तो आठवां जो है वो लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ, दे आर डिफरेंट वैरायटीज, नंबरिंग 28, 28 प्रकार के हैं। और वो बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं, फूलिश एंड इग्नोरेंट, कम बुद्धि वाले और इग्नोरेंट। और वो इसलिए होते हैं कि वो अपना सिर्फ अपने खाने का सोचते हैं और अगला नहीं सोचते। हालांकि प्रभु जी पूछ रहे थे उस दिन, चूहा जो है ये खा के जाता है, रखता है, तो वो सब ठीक है, पर मेजरली वो मेन फोकस ये रहता है उस प्राणी का कि मैं अपना कैसे खाऊं और खत्म करूं, है ना। देर इसलिए देखो ना, चिड़िया आती है तो दाना चुग के जाती है, पूरा दाना उठा के सारा नहीं लेके जाती, जितना बच्चों के लिए जरूरी है उतना रख लेगी। देर एक्सटेंशन देर, और वो अपने चीजों को सूंघ के समझ जाते हैं। तो ये हमने देखा था। आज हम 22वां देखेंगे, उसी के उसमें नाम आने वाले हैं, 8वें ही कैटेगरी का। ठीक है, आइए 22वां श्लोक लेते हैं। हाँ, आशा माता जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। गौरजो महिषः कृष्णः सूकरोग गवयोरुरुः द्विशफः पशवश्चेमे अविरुद्धश्च सत्तमा। O purest Vidura, of the lower animals, the cow, goat, buffalo, Krishna stag, ये कृष्ण स्टैग के, hog, gavaya, animal, deer, lamb and camel all have 2 hooves. ये कृष्ण स्टैग क्या है? कृष्ण काइंड ऑफ स्टैग, सुकरा हॉग, जो भी है। तो इन लोगों को 2 सिंग हूव्स होते हैं। हूव्स क्या होता है? अच्छा, हिंदी वाला खोलना भैया। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, ओ इस बकरी भैंस के बाद कृष्ण स्टैग हो गया 12 सिंगा। 12 सिंगा होता है ना, को बोलते हैं कृष्ण स्टैग। सूकर, नील गाय, गवई एनिमल को नील गाय बोला गया है। नील गाय, हिरन, मेंढा तथा ऊंट, ये सब 2 खुरों वाले होते हैं। खुर मतलब पायाच्या मतलब तिथे प्रभु जी असतात। पैर पैर तलवा होता है जो पैर। अच्छा, उसको ऐसा रहता है, ऐसा हाफ, है ना, वही ना। हाँ प्रभु जी। मेंढा क्या होता है गुरुजी? मेंढा वो 2 होते हैं ना, एक होता है बकरी और एक होता है वो भेड़। लोकर भेड़। लोकर मिलती है जिससे। जिसका स्वेटर बनता है वो निकालते तो। जी, भेड़ भेड़। भेड़िया। 22। The 9 animals listed have cloven hooves. अभी ही मीन शिप वो शिप है। ठीक है, वल्लभ, चलिए एक मिनट, कुछ कमेंट दें। ठीक है, तो ये नॉर्मली वही चीजें नाम दिए गए हैं। ठीक है, ओके। तो ये कैटेगरी बताए, 8वां क्रिएशन है ये। एनिमल जो चलते हैं, 7वें में जो प्लांट्स और वो लेते हैं जो चलते नहीं, और 8वें में जो चलते हैं।
उसके बाद 23वां, खरुष्वो अश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा एते चैकशफः शतः शृणु पंचन रवान पशुन। द हॉर्स, म्यूल, एस, गौरा, गौर क्या है, शरभ, बिसॉन एंड वाइल्ड काउ all have only one hoof. Now you may hear from me the animals who have 5 nails. तो अभी जिनका नाम लिया उनको एक हूफ होता है। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ भैंसा तथा चंवरी गाय, इन सबों में केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। तो अभी ये जो है बस इतना ही लिखा है, एनिमल जो भी है अभी आप समझ गए। ये जो नाम लिए हैं है ना, इनमें से बहुत सारे प्राणी, गौरह प्राणी के, तो गौरह लिखा है व्हाइट डियर, गौरह का मतलब है व्हाइट डियर, उजला जो डियर होता है वो। अश्वतर यानी म्यूल, गधा, तो गधा अलग होता है, म्यूल क्या होता है, खच्चर तो नहीं। अश्व यानी घोड़ा, शरभ यानी बिसन, बिसन क्या होता है, बाइसन होता है प्रभु जी, वो बैल जैसा होता है एकदम, जंगली बैल भैंसा जो होता है ना। हाँ 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 वही होता है वो बाइसन। प्रभु रानगाय 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 राणगाय, राणगाय तो चामरी लिखा है यहाँ पे, वाइल्ड काउ। प्रभु जी जंगली शरबत जो जो भैंसा होता है, जंगली जंगली जो भैंसा होता है बड़ा, उसको ना बाइसन कहते हैं। एकदम डॉन टाइप, मैंने देखा है वो, दिखा एकदम, बाल बाल बहुत बड़े होते हैं उसके। हाँ ओके ठीक है ठीक है। तो ये हो गई कैटेगरी। फिर हो गया 5 नाखून वाले, अब बता रहे ब्रह्मा जी, अभी मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को। श्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशल्लकौ सिंहः कपीर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः। The dog, jackal, tiger, fox, cat, rabbit, sajaru, lion, monkey, elephant, tortoise, alligator, gosap, etc. all have 5 nails in their claws. They are known as panchanakhas, or animals having 5 nails. तो ये जिनका नाम लिया इनको 5 होते हैं। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू यानी स्याही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, आजा, मगर, गोसाप, गोह इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। वे पंचनख अर्थात 5 नाखूने वाले पशु कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द 12 एनिमल्स फ्रॉम डॉग्स टू लिजर्ड्स हैव 5 नेल्स, द लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स टोटल 27, मकरस एंड अदर्स आर एक्वेटिक्स। तो ये यहाँ पे कहा गया है, कैटेगरी दिए है। ठीक है, बस समझ के ले लीजिए। अब इतने प्राणियों को घर पे तो बुलाना है नहीं, बस समझना है कि क्या क्या क्रिएशन है ब्रह्मा जी का। 25वां, कंकाग्रदा बकशेना भास भल्लूक भल्लूक बर्हिणः हंस सारस चक्राहवा काको लुकादय खगः। द हेरॉन, वल्चर, क्रेन, हॉक, भास, भल्लुक, पीकॉक, स्वैन, सारस, चरवाक, चक्रवाक, क्रो, owl and others are the birds. कंक, गीध, बगुला, बाज, भांस, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, बाकी जो है पक्षी हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कहा गया है द बर्ड्स फ्रॉम हिरॉन टू पिकॉक्स आर लैंड ड्वेलिंग बर्ड्स, है ना, हिरॉन, वल्चर, क्रेन ये सब लैंड में रहता है। दोज फ्रॉम स्वैन टू चक्रवाकास आर एक्वेटिक बर्ड्स, चक्रवा और ये सब जो है पानी वाले पक्षी हैं। ऑल द फिशेज आर क्लास्ड एज वन, सारे मछलियों को एक कर दिया गया है। वैसे पद्म पुराण में क्या है, जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के
जल में वो है। हमारे शास्त्र कितने सटीक क्लियर बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जिन्होंने क्रिएट किया वही बता रहे हैं। आप गिनने जाइएगा अंदर में जाकर तो क्या गिनेगा, मूर्खता है वो। Among the 28 varieties are included various types of deer such as Ruru, Krishna and Gaura, which should be taken as one variety. तो 28 है ना, तो ऐसे गिनोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ये रुरु, ये कृष्ण और गौर, ये तीन जो है इनको एक बना दिया गया। ये डियर के कैटेगरी है, हिरण के कैटेगरी। अदर एनिमल्स विल फॉल विद इन दीज क्लासेस, और बाकी जो है, बाकी जितने भी प्राणी हैं वो इन कैटेगरीज में ही आ जाएंगे 28 के। ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, 26वां। अर्वाक् श्रोतस्तु नवमः क्षत्तर एकविदो नृणाम् राजोधिकः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः। The creation of human beings who are of one species only and who stock their eatables in the belly is the 9th in rotation. In the human race, the mode of passion is very prominent. Humans are always busy in the midst of miserable life, but they think themselves happy in all respects. तो यहाँ कहा गया है मनुष्यों की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है। तो मनुष्य जो है वो 9th क्रिएशन है। 8 तक ये सब हो गया, 6 तक तो ऐसे आ गया, 7वें में प्लांट्स, 8वें में ये, और 9वां जो ब्रह्मा जी का हम लोग क्रिएशन है मनुष्य। मनुष्यों की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है। यह केवल एक ही योनि जाति ऐसी है और अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य गण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को सभी प्रकार के से सुखी समझते हैं। मैत्रेय मुनि सब क्लियर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो 9वां क्रिएशन है, और ये एक ही है जो अपने खाने की चीजों को पेट में वो करके रख लेता है, मतलब जमा करके रख लेता है। बाकी जो है ना, जैसे गाय भी खाती है, वो खाने के लिए जमा नहीं करती, खाती नहीं, वहां रखती है, फिर अंदर उसको चबाती रहती है। या पंछी जो है वो खाता है और फिर वो अगले दिन का देखेगा। आदमी जो है ना वो कैलकुलेट करके खाता है। प्राणी वाणी लोग है ना, जब भूख लगता है तो खोज के खाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो स्टॉक करके रखता है बेली में। हु स्टॉक देयर ईटेबल्स इन द बेली, 9वां हम लोग हैं। द मोड ऑफ पैशन इज वेरी प्रोमिनेंट, इसलिए रजोगुण वहां बहुत प्रभावशाली है मनुष्य में। वो कितना भी हो तो भी कार्य करते रहता है, दुखी भी रहेगा तो कार्य करते रहता है। हाँ? और वो हमेशा ही सोचता है मैं सुखी हूं। मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला बुला के अपने आप को सुखी डिक्लेयर कर देता है। The human being is more passionate than animals, and thus the sex life of human being is more irregular. हाँ, तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है the human being is more passionate than animals. तो एक्चुअली प्राणियों का क्या है, रात हो गया सो जाते हैं। आपने कभी नहीं देखा कि वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मनुष्य है जो रात भर ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े बड़े बंदर और प्राणी लोग सोचते कर क्या रहा है, ये लोग क्यों कर रहा है, खाना तो इसको इतना ही है। मनुष्य जो है बड़ा बिल्डिंग बना रहा है। किसी को पूछा आपका बेटा क्या है, तो बोले दुबई में नौकरी कर रहा है। क्या कर रहा है, तो शेख लोगों का मॉल बना रहा है। बताओ, ताकि उस मॉल में जाके उस शेख की बेटी जो है वो कैबरे डांस करे। बताओ क्या अजीब है। हाँ, आप ही यही भारत के जो गरीब है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो गरीब है ना बच्चे, ये लोग नौकरी करने जाते हैं दुबई में। उनको लगता है दुबई को हमने एडवांस कर दिया। वो दुबई में बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें वो इधर के ही गरीब लोगों को उठा के, लड़कियों को वहां पे प्रोस्टिट्यूट बनाते हैं। कितना बद्धजीव अनाड़ी है। देखो, अपना ही हाथ पांव से, अपना कुल्हाड़ी से अपना हाथ पांव काट रहा है। जिसको बचाना चाहिए उसी को वो ले अपना ही हाथ से बना रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है। वो शेख का दिमाग ऊंट की तरह, उनको दिमाग भी नहीं होता है ज्यादा। उधर जाके ये लोग सेवा करके आ जाते हैं। जब मैं ओरेकल में था तो एक बार मेरा एक असिस्टेंट डीबीए था, तो उसको सऊदी
तो वो मुस्लिम था तो उसी को भेजा, वो सऊदी भेजा था। क्या करने के लिए भेजा था? तो कितना 2 करोड़ या किसी का तो प्रोजेक्ट था। क्या प्रोजेक्ट था? तो एक दिन जाना है, ओरेकल का डेटाबेस इंस्टॉल करना है। अब बस 2 टेबल्स क्रिएट करने हैं जिसमें बच्चे का नाम और वो रहेगा, बस कि रजिस्टर्ड रहेगा। रजिस्टर करना मतलब एक फ्रंट एंड में एक पोर्टल बनाना था, पीछे डेटाबेस इंस्टॉल करना था। ये डेटाबेस कोई भी बच्चा है ना, वो सॉफ्टवेयर नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर सकता है। उसको उसको कोई बच्चा भी कर सकता है, डीबीए का भी जरूरत नहीं है। और एक टेबल बनाने के लिए एक बस प्रोग्राम लिखना होता है छोटा सा, कोई भी एसक्यूएल का बंदा लिख सकता है। और उसका चार्ज कितना था मालूम है? 2 करोड़। सऊदी वाले 4 यतीम लोगों को, यतीम यानी अनाथ बच्चे होते हैं, तो अनाथालय था, 4 यतीम बच्चों का अनाथालय था। उसके लिए ओरेकल ने उसको 2 करोड़ का चार्ज मारा। बताओ। तो इधर आप बोलते हो गोमूत्र पी रहे हो, वहां ऊँट का मूत्र पी रहे हो, ये कर रहे हो। पता नहीं यहाँ के मुस्लिम क्या चीज का प्राइड लेते हैं, उनको पता भी नहीं वहाँ क्या चल रहा है। तो ये ऐसा है। हाँ? उनका आनंद क्या है? तो बालू में रेत में बस गाड़ी यहाँ घुमाना, पानी है नहीं तुम्हारा। हाँ, तो नीचे जो ऑयल है वो खोद खोद के निकालो, उसी में जो जिंदगी जी लिया, ज्यादा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो मनुष्य जो है वो ऐसी काम में, रजोगुणी काम में लगा है। दुख है, कष्ट है, फिर भी। तो यहाँ लिखा है एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग इज मोर पैशनेट देन एनिमल्स एंड दस द सेक्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोर इररेगुलर। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य जो काम वासना संभोग करता है वो इररेगुलर होता है। वो कभी भी दिन के किसी प्रहर में कर लेगा, कोई भी न तिथि देखेगा ना कुछ देखेगा। प्राणियों में एक डिवोटी मुझे बोल रहा था, हम लोग एक बार जा रहे थे, बहुत सारे कुत्ते देख रहे थे, बोले प्रभु आप देखना इन कुत्तों का प्रजनन ना इसी समय में ज्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली इनका एक टाइम होता है, उसी टाइम में ये काम भोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते। ये मनुष्य ही है जो जब चाहे वो उस काम में लग जाता है। या लिखा है प्रभुपाद ने सीधा, द एनिमल्स हैव देयर ड्यू टाइम फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बट द ह्यूमन बीइंग हैज नो रेगुलर टाइम फॉर सच एक्टिविटीज। हाँ, जो प्राणी है उनका भी अपना समय होता है, लेकिन मनुष्य का ऐसा कुछ नहीं है। द ह्यूमन बीइंग इज एंडोड, और उसके ऊपर मतलब अगर कोई रेगुलेट भी कर रहा है तो अब ये बॉलीवुड और ये शोज, टीवी शो जिसमें मतलब 40-50 की बुढ़िया रहती है, मलाइका। हाँ, क्या डांस विद मलाइका, बस। मलाइका छोटी बच्ची के कपड़े पहन के आ जाएगी और आप उसको देखते रहो। बताओ, बेशर्मी का हद है। मतलब मेरा अगर सच में मेरे को ऑर्डर दे दिया ना कि भाई आपको एक बार मशीन गन चलाने का मौका है, सब बॉलीवुड वालों को खड़ा करके मशीन गन से मारूंगा मैं। हाँ? ये ऐसे गंदगी मचा रखा है। प्राणियों से भी बदतर करते, मतलब प्राणी भी सोच रहे होंगे, अगर वो तो अच्छा कि प्राणी आपके साथ रह के देखते नहीं। हाँ, गंद फील होगा ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमन मनुष्य बना है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लेकिन यहाँ पे ये है द ह्यूमन बीइंग इज एंडोड विथ हायर एडवांस्ड कॉन्शियसनेस, स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो यही जब बात अभी बोला, देखो अगले स्टेटमेंट में आ गया, आपको मिला है ऊपर के लिए, लेकिन आप नीचे में आ जाओगे तो ये अच्छा नहीं है। But due to his ignorance, he thinks that his higher consciousness is meant for advancing in the material comforts of life. लेकिन उसकी अविद्या के कारण वो ये सोचता है कि मुझे ये जो बुद्धि मिला है ना, ये सांसारिक भोग करने के लिए मिला है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारे दोस्त लोग लॉजिक देते थे, अरे सुन ना, ये ऐसा, ये नहीं खाना, वो नॉनवेज नहीं खाना, इसे क्या होता है, भगवान ने हमें क्यों दिया है? खाने के लिए दिया है। ये लॉजिक मारते हैं जो पापी लोग हैं, जो पाप करना चाहते हैं मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करके, वो ये लॉजिक देते हैं, क्यों दिया है? आपको एंजॉय करने के लिए दिया है, तो करो फिर एंजॉय, अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली बनो। Thus his intelligence is misused in the animal propensities, eating, sleeping, defending, mating, instead of spiritual realization. आध्यात्मिक जीवन की वजह वो होता है। And he always thinks he is himself happy even in misery. तो अपने आप को बड़ा कष्टदायी उसमें रहता है। एक मिनट, ये मैं देख लेता हूँ। अब जो है ये रजस वाला क्रिएशन है, यानी जो प्राणी और पेड़ पौधे वाले तमस वाला क्रिएशन हो गया ब्रह्मा जी का। अब ये मनुष्य जो है वो रजस का क्रिएशन है। याद रखना,
ऑलरेडी ये भौतिक महतत्व ही तम माना गया है। तो तम में ब्रह्मा जी सत्व हैं, उस सत्व में जो क्रिएशन करे वो 3 प्रकार के, उसमें तम है और हम लोग रज हैं। तो हम लोग है तम रज रज, अब ऐड करते जाइए। उसमें आप क्या है, ब्राह्मण है तो सत्व, फिर क्षत्रिय है तो मिक्स, वैश्य है तो ऐसा कर करके आप उसमें आ जाइएगा। मैं कल बता रहा था ना कि 3 गुणों को आप मल्टीप्लाई करते जा सकते हैं। 27वां, वैकृतास्त्रय एवैते देव सर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यह प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। ओ गुड विदुरा, these last 3 creations and the creation of demigods, the 10th creation, are Vaikrit creations, which are different from the previously described Prakrit natural creations. The appearance of the Kumaras is both. हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि, 10वीं सृष्टि, अब देवता जो है 10वें माने जाएंगे, 10th क्रिएशन, वैकृत सृष्टियां हैं। वैकृत सृष्टियां, वैकृत यानी क्या ले, वैकृत क्रिएशंस, मतलब प्राकृत से अलग है। ठीक है, अब जो भी है विकृत अलग होता है, वैकृत अलग होता है। विकृत मीन्स डिसफॉर्मेशन, वैकृत थोड़ा अलग है, मतलब नेचुरल से अलग। अब ये क्या थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ेंगे आचार्य ने लिखा हुआ। हे श्रेष्ठ विदुरी, अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि, 10वीं सृष्टि, वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्व वर्णित प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। कुमार जो चतुष्कुमार है उनका जो है, तो जैसे मनुष्य होता है ना, तो वो कैसे माँ के गर्भ से आता है, तो ये ऐसा कुछ होगा जो ये नेचुरली बन जाते हैं, ऐसे कुछ है। तो मैं थोड़ा देखता हूँ। वैकारिकः, क्रिएशन ऑफ गॉड्स बाय नेचर। ठीक है, जो भी तुम समझा उसका डिटेल थोड़ा। 27, एक्चुअली मैं आज भी बोर्ड यूज करने वाला था, लेकिन आज टाइम कल करूंगा। कल हम लोग ऑनरेबल गवर्नर को मिलने गए, तो राज्यपाल जी को मिल, वो आने वाले हैं। अब आज डेट मिलेगा, तो जिस डेट को आएंगे तो हम लोग गीता उस दिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गीता जयंती तो हमने अपना मना लिया, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, बच्चों को सर टॉक देंगे। फिर मैं उस दिन सोच रहा हूँ डेट आएगा तो विशाल जी को बोलूंगा, छोटी बच्ची लोका गाएगी उधर। 27 यहाँ पे लिखा है, these are secretary by Brahma, addition to devatas who are described previously also produce अहंकार। 27 अहंकार इन सत्व गुण एंड ये यहाँ पे आ गया, वैकृत और प्राकृत का यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया आचार्यों ने। तो यहाँ लिखा है, these are the 3 secondary creations by Brahma। वैकृत मतलब वो, क्योंकि जो रजोगुण से मनुष्य बने, लेकिन अब जो है इन एडिशन टू दिस क्रिएशन ऑफ देवतास एज डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली, है ना, वर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अहंकार इन सत्वगुण एंड आर दस प्राकृत क्रिएशन। ठीक है, जो अहंकार के सत्वगुण से आते हैं, अहंकार का जो सत्वगुण है उससे जो आता है उसको प्राकृत बोलते हैं। द क्रिएशन ऑफ कुमारास इन ब्रह्मा इज सेड टू बी बोथ प्राकृत एंड वैकृत। इसका थोड़ा मैं वापस परपोर्ट में समझा तो ठीक है, किसी पूछ लूंगा, फिर भी पढ़ता हूँ परपोर्ट में, है ना। These 3 are secondary creations, the creations of देवतास। एक्चुअली क्या परपोर्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए माफ करिएगा। These 3 are secondary creations। अब जो 3 है वो सेकेंडरी क्रिएशन है। द क्रिएशन ऑफ देवता इज ऑल्सो सेकेंडरी। तो ऑलरेडी जो वो थे प्लांट्स और एनिमल्स और फिर ह्यूमंस, ठीक है, ये तो सेकेंडरी क्रिएशन है। द क्रिएशन ऑफ देवता इज ऑल्सो सेकेंडरी, देवता भी जो है वो सेकेंडरी क्रिएशन है, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी क्रिएशन। यानी जो पहले 6 क्रिएशन थे ना, कौन से 6, जो महत्त्व से लेके अहंकार और ये सब ले लेके जो बने थे, वो क्रिएशन और फिर ये सेकेंडरी क्रिएशन। तो ये जो ये क्या कह रहे हैं, जो देवता आर ऑल्सो सेकेंडरी, क्योंकि देवता भी जो यहाँ सेकेंडरी माने जाएंगे जो यहाँ का क्रिएशन है, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी क्रिएशन। यानी वो यहाँ भी है
प्राकृत भी हैं और वैकृत भी हैं। द क्रिएशन ऑफ देवताज फ्रॉम अहंकार इज इन सत्व। हाँ, जो देवता है वो अहंकार में, अहंकार का जो सत्व है उसमें से जो आते हैं, ऊपर का जो अहंकार है, कौन सा, जो क्रिएशन आया था उसमें अहंकार आया था ना, उसका जो सत्व है उसमें वो देवता आते हैं, तो वो वैकृत भी है। और हाँ, एन अहंकार वैकृत वाज डिस्क्राइब्ड इन क्रिएशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्रकृति। 17वां श्लोक था, उसमें से आया था कि वहां से भी आए थे, वहां भी आए थे ना देवता, उसके जो इंद्रियों के जो देवता आए थे, याद है, वो जो क्रिएशन में जो इंद्रिय विषय हैं उनके जो देवता हैं वो आ गए थे ना, तो अहंकार के सत्व से आए थे, जो अहंकार उधर सेकेंड क्रिएशन था उसमें आए थे। और दिस देवता देयरफॉर क्लास प्राकृत, ठीक है, प्राकृत, वो सॉरी, वो वहां से जो आए वो प्राकृत है। A creation of devatas also occurs in creation made by Brahma later called Vaikrita or secondary list of next in the next verse। तो अब जो है वो देवता यहाँ ब्रह्मा जी भी क्रिएट करते हैं, तो वो प्राकृत भी है और वैकृत भी है, दोनों। द क्रिएशन ऑफ द कुमारस इज प्राकृत एंड वैकृत। जो कुमारों का जन्म है वो दोनों है, वहां से भी है और यहां से भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आता है तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के तीसरे श्लोक का प्रमाण आता है, दृष्ट्वा पापी पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहु अमन्यत भगवद्ध्यानपुतेन मनसान्यं ततो सृजात्। Seeing the sinful nature of this creation, Brahma was not satisfied with himself. He again carried out creation by mind purified with meditation on Lord। तो क्या हुआ, जो उन्होंने देखा कि ये है बना हुआ, ऐसा खिचड़ी टाइप हो गया है, तो उन्हें वापस ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया भगवान पे, फिर जो क्रिएट किया था। तो इस प्रकार से दो टाइप के देवता दोनों आ गए थे, प्राकृत भी और वैकृत भी। तो इसलिए ये जो क्रिएशन है सेकेंडरी में भी आएगा और उधर से भी आएगा, बस ये बस आपको समझना है। तो प्राकृत यानी जो ब्रह्मा जी करते हैं, सॉरी, प्राकृत यानी जो ऊपर से आता है, मतलब भगवान के एनर्जी से, और वैकृत जो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। अब समझ में आ गया, हरि बोल, वाह वाह वाह, मेरे लिए जय हो, मतलब मुझे समझ में आ गया। क्या होता है, अचानक से नया टर्म है और मैंने पढ़ा नहीं था ना। क्या है वैकृत? देखो, वैकृत यानी जो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, हम और आप वैकृत है, तो देवता भी ऐसे बनाते ब्रह्मा जी, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो पहले 6 क्रिएशन हुए थे, कौन से, महत तत्व, फिर ईगो, उस ईगो के सत्व गुण से जो देवता आए थे इंद्रिय विषय के, वो देवता प्राकृत है, यानी वो उधर से आए, उसमें ब्रह्मा जी का हाथ नहीं है, यहाँ ब्रह्मा जी का हाथ है। तो दोनों जो है वो क्रिएशन देवताओं के दोनों टाइप के होते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल है कुमार, चतुष कुमार, जो दोनों में आते हैं। ओके बाबा, प्राकृत वैकृत। 28-29, मैं घड़ी नहीं देखा कितना जाए, 28-29 श्लोक। देव सर्गश्चष्टविधो विबुधा पितरो सुरः गंधर्वाप्सरसः सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणः भूत प्रेत पिशाचश्च विद्याधरा किन्नरादयः दशैते विदुराख्यातः सर्गास्ते विश्वसृकृतः। The creation of the demigods is of the 8 varieties। अब देवता जो हैं वो 8 प्रकार के हैं। The demigods, the forefathers, the asuras or demons, the gandharvas and apsaras or angels, the yakshas and rakshasas, the siddhas, charanas and vidyadharas, the bhutas, pretas and pishachas, the superhuman beings, 8, the superhuman beings, celestial singers, etc. are all created by Brahma, the creator of the universe। तो देवताओं में जो कुछ इंद्रिय विषयों के देवता वहां से आते हैं और कुछ ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, जिनका यहाँ पे ये नाम है। देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार की है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध चारण तथा विद्याधर, भूत प्रेत तथा पिशाच, किन्नर, अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है।
तो ये सब तो आपको मालूम है कि सिद्ध जो लोग जो हैं वो सिद्ध जो है वो सिद्ध लोक में रहते हैं। हाँ, हु आर वेयर द रेजिडेंट्स ट्रेवल इन स्पेस विदाउट व्हीकल्स, जहाँ पे लोग आकाश में चलते हैं बिना गाड़ी के, व्हीकल के। सिद्ध लोक में ऐसे होता है। तो जिनको बहुत ज्यादा फ्लाइट में उड़ने की खुजली है तो वहीं फिर सिद्ध लोक में जगह मिलेगा, चलते रहो हवा में। एट देयर मियर विल दे पास फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर विदाउट डिफिकल्टी, वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह चले जाते हैं आराम से, बिना किसी डिफिकल्टी के, यानी बिना किसी कष्ट के। Therefore, in the upper planets, the inhabitants are far superior to inhabitants of this planet. इसलिए ऊपर के लोकों में जो लोग हैं उनके लिए बहुत वो आसान है। Since they possess brains superior to human beings, और हमारे से ज्यादा superior brain है, और इसलिए उनका जो आर्ट, कल्चर और साइंस इत्यादि का जो चीज है वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है। The spirits and jinn mentioned in this connection are also counted among demigods because they are able to perform uncommon functions not possible for men. तो यक्ष राक्षस जो हैं और ये भूत पिशाच जो हैं, भूत प्रेत और पिशाच, ये मनुष्य से बड़े माने गए हैं क्योंकि ये हमसे ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको वैसा हमसे बड़ा माना गया, तो इसलिए उनको देवताओं की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ये देवता जो है वो कैटेगरी वाइज ये देवता हो जाएंगे। भूत पिशाच भी क्या हो जाएंगे? कैटेगरी वाइज देवता हो जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ झारखंड में भी रहता है, कई बार लोग कुछ भूत होते हैं उसको बलि देते हैं, बोलते नहीं तो वो हमारा वो बर्बाद कर देगा, ऐसा रहता है, तो करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे 28-29 में हुआ, देख लीजिए। ओके, आदि, उसमें आदि लिखे ना, और आदि बाकी लोग, तो आदि में आएगा किम, किम पुरुष के लोग हैं, वो लोग। ठीक है, 30वां श्लोक। अरे वाह, याद है तो खत्म हो जाए, वाह बहुत अच्छा। 30वां। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिष्वात्मभूरिः सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मनात्मना। Now I shall describe the descendants of Manus, the creator Brahma, as the incarnation of passion mode of personality, passion mode of the personality of Godhead, creates the universal affairs with unfailing desires in every millennium by the force of Lord's energy. तो यहाँ कहा गया है, अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा, सृष्टा ब्रह्मा के, जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं और भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तो कह रहे अब मैं आपको सारे मनुओं का लाइन बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त हुआ। ये अध्याय, इसमें भी नॉर्मल कुछ है नहीं। आत्मभू यानी द सुप्रीम लॉर्ड बिकमिंग ब्रह्मा। अब जो है 11वां अध्याय, आप ऐसा मत सोचिए कि मनु चालू हो जाएंगे, क्योंकि पहले काल के बारे में पूछा था। 11वें अध्याय में काल का कैलकुलेशन आएगा। तो कल मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे पहले आता हूँ कि जो भी क्रिएशन आज का है उसका डायग्राम बना दूंगा, और फिर कल काल का भी हम लोग अध्याय चालू करेंगे। कल काल का कैलकुलेशन आएगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग आइए, टाइम पे आइएगा, ये नहीं कि बाद में आइएगा। 2-3 दिन काल के ऊपर चलेगा। हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि बोल, ब्रह्मा जी का क्रिएशन। तो 10 में से 6 जो है ब्रह्मा जी, 6 जो है वो ऊपर से आते हैं प्राकृत रूप से, 3 जो है वैकृत है यानी ब्रह्मा जी बनाते हैं, और 10वां जो है वो प्राकृत और वैकृत दोनों है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। और यस, ओके, विकास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत दंडोत प्रभु जी। प्रभु जी, आप प्राकृतिक वाले कह रहे हो, आप वही कह रहे हो ना, गर्भोदक्षाय विष्णु से जो आते हैं, जो इनिशियली जो नहीं, इसको अलग एंगल से देखना है प्रभु जी। प्रोटोटाइप वो तो हो गया वो क्रिएशन। अभी इसी 6 में
हमने 9 टाइप्स ऑफ क्रिएशन देखे ना, हाँ जी, हाँ तो जी। 9 में 6 प्राकृत हैं और 3 वैकृत हैं। 6 कौन से प्राकृत हैं? पहला महत तत्व, उसमें ईगो, गुण, फिर काल, ईगो, तन्मात्रा। फिर सॉरी, फिर ईगो तन्मात्रा, उनके देवता, तो ऐसा। तो ये हो गए प्राकृत। इसमें क्या होता है कि जब तन्मात्रा के देवता बनते हैं तो अहंकार जो बना था ना, हाँ उसमें जी, जो सत्व का पार्ट है अहंकार का, उससे ठीक देवता है। आते हैं, तो वो प्राकृत देवता हो गए। और यहाँ ब्रह्मा जी जो क्रिएट करते हैं, ये देखा नाम लिए अभी जो हाँ जी, हाँ सब, जी, ये ब्रह्मा जी बनाते हैं, तो ये वैकृत है। ठीक है। जो अहंकार के टाइम पे आते मीन्स जब वो मत तो बनता उस टाइम जो काली बराबर और ये बराबर, तो आते हैं। वो प्राकृत है, मतलब नेचुरल ठीक है प्रोसेस। प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। यस, रवि प्रभु, रुक्मिणी मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, Yes. यू मेंशन कि ईगो क्रिएट होता है, तो इसमें क्या ऑल्टर ईगो एंड फॉल्स ईगो दोनों क्रिएट होता है? नहीं, ईगो एक एनर्जी है प्रभु। हम्म। फॉल्स, देखो आपका चेहरा है, जी। तो मैं बोलूंगा मैंने मेरा चेहरा देखा, तो या आपने मेरा चेहरा देखा, तो आप दो जगह देख सकते हो। एक तो डायरेक्ट देख सकते हो, या मुझे किसी आईने में देख सकते हो, ओके। या किसी मोबाइल में मेरा फोटो देख सकते हो। तो वो फोटो मैं हूं लेकिन मैं नहीं हूं, लेकिन ये तो मैं हूं। करेक्ट। तो वैसे जो ईगो है, तो मैं अगर देखूं भगवान को डायरेक्ट, तो फिर मैं कुछ नहीं बचेगा, भगवान का मैं हूं, मतलब मैं भगवान मेरे हैं। करेक्ट। लेकिन भगवान से जब सब चीज को अलग देखने लगूंगा आईने में, रिफ्लेक्शन मिरर, हाँ हाँ हाँ। तो ये परवर्टेड में फॉल्स हो जाएगा वो, तो वो फॉल्स ईगो है। लेकिन वो फॉल्स ईगो में भी आपको ओरिजिनल ही दिखाई देने वाला है, ये याद रखना। तो उधर से आपको याद करना है कि अरे ये आईने में नहीं देखना है, इनको यहाँ देखना है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। अब इस पूरे प्रकृति में भी तो भगवान ही है सब जगह। जो हाँ। जो आदिवासी लोग बड़े पेड़ की पूजा करते हैं, तो बड़े वाले की क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ा मतलब भगवान। प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं? प्रकृति से उनको सब मिलता है, तो भगवान उनको इस माध्यम से देते हैं, तो उनको ग्रेटिट्यूड है। लेकिन जब वो बड़े होंगे और वो बोलेंगे यही है वो जो ये प्रकृति चलाता है, जब प्रकृति खुद आके बोलेगी कि यही है मेरे स्वामी, ओ जय हो, तो ऐसा। ओके ओके। तो प्रभु यहाँ पे हम लोग वो जो भगवत गीता में जो बनियन ट्री वाला एग्जाम्पल है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे कभी भी? हाँ, एकदम एकदम। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस यस, हरि बोल। यस, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है थोड़ा आप समझिएगा, क्योंकि मुझे ये प्रश्न थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे प्रभु जी, भगवान जब ये महाभारत का युद्ध करा रहे थे, तो धर्म अधर्म का था ना, तो भगवान जैसे अर्जुन के साइड हो गए थे, और लेकिन उन्होंने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी थी। लेकिन दुर्योधन तो अधर्मी था, उसने अधर्म किया था, तो भगवान ने स्वयं अपनी सेना, क्योंकि उनकी सेना थी तो वो तो अधर्मी थी नहीं, तो उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन क्यों दे दी? क्योंकि प्रभु जी, ये प्रश्न मुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं, ये मुझे सेना थोड़ा छोड़ो, समझ अपने में। उसने लड़वा दिया, उनके चक्कर हाँ, में वो मत रहो। अरे, देखिए, आपको और मेरे को ना कष्ट होता है कि अरे मेरे हाथ में लग गया, खून आ गया, अरे पट्टी बांधो, हल्दी लगाओ, दवाई लगाओ, दर्द हो रहा है ना बेटा, हमको ऐसा लगता है। वो सब भगवान के लिए केवल मोह मात्र है। वो ध्यान नहीं देते सब में। जैसे आपका छोटा बच्चा है, उसके लिए 2 लॉलीपॉप में भाई बहन में लड़ाई हो जाता है कि ये लॉलीपॉप, लाल वाला लॉलीपॉप मुझे चाहिए, नहीं मैं ये खाऊंगा। जबकि आपको हंसी आता है कि अरे तू 2 दे दो, मैं तुम्हें 2 अलग खरीद दूंगा। लेकिन तुम आप 2 उसको खरीद के दिए, फिर भी वो लड़ेगा, नहीं 4 मैं लूंगा। फिर आप 4 और खरीद देते, नहीं 8 मैं लूंगा। तो प्रॉब्लम लॉलीपॉप्स में नहीं है, प्रॉब्लम है मैं स्वार्थ में। तो भगवान जो है ना, उनके लिए क्या है, ये एक नारायणी सेना क्या पूरे ब्रह्मांडों को एक सांस में निकाल लेते हैं। जहां अरबों खरबों डरबो 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 आप उसको डाल दिए, इतने नारायणी सेना भगवान बना सकते हैं। उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन धर्म को खड़ा करने के लिए और जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए, वो उनके लिए कुछ नहीं कि वो मरेगा, और मरना क्या, मृत्यु, शरीर बदलने वाला है। तो धार्मिक थी तो क्या मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी? धर्म के लिए तो लेके गए थे युद्ध में। अभी भीष्म तो भगवान के भक्त थे, ठीक है, माना कि उन्होंने उधर द्रौपदी के समय बोलना चाहिए था, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोले। आचार्य लिखते हैं
बीच में इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो जानते थे कि तभी भगवान जो एक्टिवेट मोड में इसको कुछ करेंगे। तो ऐसा है, तो बीच में भगवान के भक्त थे तो क्यों कौरव के साइड गए थे? द्रोणाचार्य थे महान ज्ञानी ब्राह्मण थे, फिर क्यों चले गए? तो भगवान दिखाते हैं कि मुझसे कौन कौन दूर जा सकता है। जो गद्दी को वचन ले ले, वो कितना ही मेरा भक्त हो, फिर उसको मुझसे दूर रहना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा गुरु हो लेकिन किसी राज दरबार का नमक ले ले, खत्म, फिर वो खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण भी है, तेजस्वी भी है, तो जग भर नमक खा ले। मेरे फादर ने क्या बोला? मेरे फादर ने मुझे यही बोला कि तुम जहां भी जाते हो सत्य बोलते हो, फिर जो मैनेजमेंट है तुम पे एक्शन लेते रहता है। तो बोले क्योंकि तुम उनका नमक खा रहे हो इसलिए। बोले तुम एक पेड़ के नीचे बैठो, जो गीता का ज्ञान तुम्हें प्रभुपाद जी से मिला है वो 4 लोगों में बांटो, वो जो 4 लोग सुनेंगे वही वही उन्हीं का तुमने उद्धार किया समझ के अपना जीवन जियो। तो बोले कि द्रोणाचार्य क्यों हारा? द्रोणाचार्य इसीलिए हार गया, उन्होंने हस्तिनापुर का नमक खा लिया था। और नमक नहीं खाते तो द्रौपदी को जो वस्त्रारोहण हो रहा था, वहां कोई भी लेमैन, मतलब आप और मैं भी जाते तो बोलते क्या तमाशा चल रहा है, बंद करो। हम लोग अलाउ नहीं करते, हम लोग जैसा कॉमन मैन बोल देता है बंद करो। धृतराष्ट्र को 2 गाली सुना कहते हम लोग, लेकिन द्रोणाचार्य जैसा बुद्धिमान आदमी नहीं बोल पाया। क्यों? तो नमक खाया था। तो इसलिए मेरे पिताजी बोले कि तुमको किसी का वो नहीं करना है, तुम विद्या दो, निर्भीड दो, जो सत्य है वो बोलो। तो नमक खा लिया ना, तो खत्म हो गया कहानी। तो वैसा है। तो अभी भगवान के लिए क्या है, नारायणी सेना कोई बड़ा चीज नहीं है, वो उन्हीं के लिए तो गए थे। तो भगवान अपना भक्तों को उस साइड भी रखते हैं, इस साइड भी रखते हैं। भगवान का गेम समझना इतना आसान नहीं है। भगवान सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं ना। बहुत सारी इच्छाएं होती है हर जीव की, जो उन्हीं को मालूम होती है, हमें मालूम भी नहीं होती। अच्छा प्रभु जी, यानी भगवान को दुख और सुख की फिक्र नहीं होती है हम लोग को जैसा। हाँ, हंसते हैं वो। जैसे हाँ प्रभु मैं जी, आपको कभी बता, कदार जब मैं एक बार कॉलेज जाता था, सिंहगढ़ कॉलेज में, बता रहा हूँ आपको, सिंहगढ़ कॉलेज सिंहगढ़ कॉलेज जाता था। तो उधर इंजीनियरिंग में, तो जब नया नया गया था तो वहां ना पहले हम लोग ऑटो से जाते थे उधर, सिंह मंदिर भी जाना होता था। तो बीच में ना सिंहगढ़ रोड में, अब तो बड़ा बन गया है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वहां के वो जानते हैं, 2001 की बात है। वहां एक औरत है ना, बीच रास्ते में बैठ जाती थी, सारा सामान लेके। कौन सा सामान? तो पता नहीं कहाँ कहाँ से किसका कुछ उठाया, उसको बांध के रख दिया वहीं, ऐसे बांध के पूरा गठोड़ा उठोड़ा बांध के रख देती थी। और पत्थर रखती थी, अगर कोई पुलिस वाला आके उसको उठाए तो पत्थर मार देती थी। तो पुलिस वाले डर के मारे नहीं जा रहे थे। अब वो रास्ते का जो है ना, बीच में डिवाइडर बना के रास्ता थोड़ा बड़ा बनाने वाले थे, तो वो ये इसके वजह से बन नहीं रहा था। इसको कौन जाए, कौन विधायक या कौन जाके उसको उठाएगा बताओ? गंदी वो औरत नहाई नहीं है, काला कूला एकदम बोर्ड, और गाड़ी बाइक से जा रहे उसका सब वो लगा हुआ उसके ऊपर, और जा भी नहीं रही थी। और फिर और वो पता भी नहीं चल रहा था कौन है ये लेडी। और भारत में है कि भाई फालतू में कोई मारता नहीं है यहाँ पे कोई किसी को। एक अच्छा है हमारे भारत में कि होमलेस भी है ना तो हाईवे पे सो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा भारत में वो कल्चर नहीं, जो वहाँ फॉरेन में भिखारी बना दिया होमलेस है ना, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। भारत में वो आज भी सभ्यता है, चाहे जो भी हो सभ्यता है कि खाना पीना तो खिला देते हैं, भले बदमाश हो। तो वो उसका सामान उठा, कोई हाथ लगाए तो मार देती थी। तो लास्ट में बहुत लोग आए, उसको समझाए कि पीछे आपके लिए टीन का शेड बना दिया, रास्ते के उस साइड है ना एक जमीन पे छोटा, पुलिस ने टीन का शेड बनाया। उसको बहुत लोगों को समझा के फिर उसका सामान, हर कचरे का सामान भी उसका उस रूम में रखा, उसको लेके गए, तब वो गई। अब आप मेरे को बताओ, कोई सोना चांदी तो था नहीं, पर उसके दिमाग में बैठ गया कि ये मेरा धन है। अब वो धन को कोई हाथ भी लगाए तो पत्थर मार देती थी। जब इतना दिया और कचरा का जगह रखने को दिया ना, तब वो जाके रही। तो अब क्या है, जैसे हम लोग उस लेडी को देख के हंसते थे, वैसे ही भगवान हम लोग को देख के हंसते हैं। हम लोग छोटे 4 दीवार का घर, छोटा सा एक हमारा बगीचा, 2 नन्हे मुन्ने बच्चे टुन्नू मुन्नू हमारे, इनको देख के हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं डब्बे को, हमारे उन बच्चों को कोई हाथ लगा ले तो हम दुर्गा बन जाते हैं। हमारे जमीन जायदाद पे कोई कुछ कर ले तो हम चिल्लाना चालू कर देते हैं। तो वो पागल औरत और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। भगवान उस पुलिस की तरह देखते, भाई ये तो घर खाली करेगा नहीं। तो ऐसा है। तो नारायणी सेना मरने थोड़ी गई थी, उनको भी तो स्वर्ग मिलना था, वो भी स्वर्ग के कामना में थे ना, कि स्वर्ग मिलेगा। योद्धा जो मर गया वो स्वर्ग जाता है, तो वो बोला इसे मर के क्या फायदा, मरो युद्ध में मरो, युद्ध हो ही रहा है। अब भगवान का आदेश था, आप नहीं समझे, उनका तो ऐसी मुक्ति हो गया, भगवान का आदेश था। भगवान मुझे आदेश करेंगे जब कौरवों के साइड से,
वो अलग है, मैं दुर्योधन का टायर पंक्चर कर दूंगा। लेकिन हाँ, पहले तो वो भीम बाद में मारता है, मैं तो दुशासन को पहले ही टपका देता। तो पॉइंट ये है कि भगवान का आदेश भी था, वो एक सेवा भी था ऐसा। अब ऐसा देखा गया तो दुर्योधन तो बलराम जी का चेला था, अब अपने बड़े भाई के शिष्य को कैसे मारना है, क्या भगवान बोले वो सब बाद में, मैं यहाँ किसी का वो शिष्य और गुरु नहीं हूँ, अब मैं स्वयं भगवान हूँ जो धर्म स्थापना करने आया हूँ। अब इसमें सिर्फ धर्म अधर्म का भेद होगा, एक साइड पोलराइजेशन तो होके रहेगा। ठीक है माता। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो 84 लाख योनियों की बात है, तो ये भी ब्रह्मा जी ने ही सारा क्रिएट किया है ना? यही इन्हीं कैटेगरीज में आएगा ना सब, जो सारा इसी अब कैटेगरी जैसे में मछली लिखा है, सुनिए जी। मछली लिखा है लेकिन 9 लाख मछलियां हैं। अच्छा, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति। हाँ, स्थावर यानी जो पेड़ है वो विंशति यानी कितने, 20 लाख शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, कीड़े 33 लाख प्रकार के हैं, ऐसे सब दिए हुए हैं। जो देखो श्लोक मेरे बुक में है, सत्य बुक में तो था, इधर खोजता हूं एक मिनट, आप वो खोल सकते हैं। जलजा नवलक्षाणी डालिए गूगल में, आपको आना चाहिए। जलजा नवलक्षाणी आ गया हिंदी। ये देखिए आ गया, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति। ये एक मिनट, ये यहाँ पे अंदर वर्ष में वर्ष, हाँ, स्थावर लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र संख्या कह पक्षिणाम दश लक्षणम त्रिमशल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानुषः। यहाँ लिखा है 9 लाख प्रकार के जलजा यानी जल एक्वेटिक्स रहते हैं पानी में, 20 लाख नॉन मूविंग एंटिटी यानी स्थावर पेड़ पौधे जो स्थानीय होती, हिलते नहीं। हाँ, देयर आर 11 लाख स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, कीड़े और रेंगने वाले प्राणी, ये सब 11 लाख हैं। 10 लाख स्पीशीज हैं बर्ड्स के, पंछियों के, और 30 लाख हैं क्वाड्रेपल यानी 4 पद के जो पशु है ना, वो ये हैं, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य, मनुष्य मतलब हम और ये देवता सब ऊपर का मिला के 4 लाख हैं। ऐसा दिया हुआ है सब कुछ। तो अभी आप बेटा, हाँ उधर होगा देख साइड में, 2 है, 2 है, उसमें से एक निकाल के लेके जाओ, और हाँ जो भी एक रहते एक लेके जा, समझा आपको माता जी। तो अभी जो पढ़ाई किया हमने वो 28 प्रकार हैं, उन प्रकार का काउंट और वैरायटी फिर वो अलग है। जी प्रभु जी, तो देवता लोग भी मनुष्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ, मनुष्य मतलब हमारे कॉन्शियसनेस से अपग्रेड अपर जो जितना है उसको मनुष्य माना जाएगा। जैसा भी राक्षसों को भी देवता बोल दिया, तो देवता थोड़ी है वो, लेकिन वो क्योंकि उनका पावर्स में वो मनुष्य से ऊपर, तो देवता कैटेगरी डाल दी। कैटेगराइज करते वक्त क्या होता है, वो बाउंड्री बनता है, समझा आपको। तो अब उस बाउंड्री में तो राक्षस और भूत पिशाच भी देवता आ गए अभी कैटेगरी में, समझाने के लिए। अब कैटेगरी है, जब सब कैटेगरी आ गया तो वो देवता अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे, समझा आपको। वैसे बस कैटेगराइजेशन के लिए। तो मनुष्य 4 लाख प्रकार के, मतलब क्या, हम मनुष्य मिलाकर हमारे से ऊपर जितने हैं ये 4 लाख कॉन्शियसनेस के ग्रेडेशंस। तो प्रभु जी, तो फिर इसका ये है, जैसे किताब उताब में पढ़ाई के नॉलेज, पढ़ाई में तो एकदम अलग नॉलेज, वैज्ञानिक लोग अलग अलग नॉलेज बता देते हैं, सब भूल भाल ही तो चलता आया है आज तक। जब तक इस चीज को नहीं जानेंगे तो गलत ये लेकर ही चला गया है कि धीरे धीरे वंश का उसका चेंज होता है। साइंटिस्ट है ना वो, जाने दो, मेरे को ना छोड़ दो। मेरा अभी फिलहाल मेरा गवर्नर को रिसीव करने के मूड में हूँ मैं, इसलिए गाली नहीं दूंगा। लेकिन ये साइंटिस्ट लोग है ना, पूरा बर्बाद कर दिया सबका दिमाग। इनको क्या, पैसा आता है, फंड आ गया तो जो चाहे रिसर्च करते रहते हैं। इसका डीएनए उसमें, आपको मालूम है जो जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसके साथ पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते रहते हैं हमारी बॉडी के साथ। ये जो वैक्सीन डाला है उसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ वो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ आते ही वो इंटरेक्ट करने लगेंगे। बहुत डेंजरस है। हम लोग बहुत मैनिपुलेटेड हो चुके हैं। हमने अपना शरणागति कर लिया ना, साइंटिस्ट को अपना
मन बुद्धि दे दिया है, तो बुद्धि दे दिया तो वो लोग अपना नचा रहे हैं। वो लोग देवता थोड़ी हैं, एक्चुअल असुर हैं वो लोग। उनको खुद पता नहीं करना है कि मनुष्य जीवन किस लिए बना है, कौन भगवान है, कुछ पता नहीं है। जी प्रभु जी धन्यवाद। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो रिफ्लेक्शन वाली बात लिखी गई है भगवत गीता में कि ये रिफ्लेक्शन है, ये जो संसार है परवर्टेड, परवर्टेड है। रिफ्लेक्शन मतलब परवर्टेड है, जो मतलब इधर इधर राइट हैंड है, उधर लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। तो अच्छा, जो वहां पे अनाज समझो, वहां पे संबंध है तो यहाँ पे भी संबंध होंगे। वो परमानेंट होंगे, यहाँ क्षणिक होगा, है ना। वहां निस्वार्थ होगा, यहाँ स्वार्थ होगा, ऐसा। अच्छा जैसे प्रभु जी हम अभी भी कुछ कुछ उसका स्वाद तो ले ही रहे हैं ना संबंध का। और वैसे प्रभु जी जो ये विस्तार कर रहे हैं, जैसे ये लोग जैसे किसने उड़ने की इच्छा की तो भगवान ने उसको बुद्धि दे दी, वो बना लिया उसने, उसको ऐसे लगता है कि सब मैंने किया है। ये तो इतना समझ ही लग गई अब तो। सुनिए, अभी लिखा ना, सिद्ध पुरुष तो हवा में चलते हैं। ये लोग थोड़ी हाँ चल जी, पाएंगे हवा में। हाँ सिद्ध पुरुष हवा में चलते थे, यहाँ रखना होता, नीचे करा देते। सिद्ध पुरुष जो है वो हवा में चलते हैं, बराबर। तो ये लोग कहाँ हवा में चलते हैं? क्या एडवांस किया इन्होंने? कुछ नहीं। विमान तो पहले भी थे, विमान शास्त्र तो हमारे पास पहले भी था। हमारे पहले के लोग तो मंत्र बोल के बहुत कुछ कर लेते थे, ये लोग क्या कर लेगा? तो जैसे प्रभु जी अभी देखने में तो यही लग रहा है कि सर्व इच्छा पूर्ण जो है भगवान सबकी इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी घटित हो रहा है ऐसा लग रहा है हमारी इच्छा ही हो रही है पूरी। देखो, सभी इच्छा मतलब क्या है? हर समय आता है, जैसे बारिश आएगा तब आप धान लगाइएगा ना, गर्मी में धान नहीं लगाते आदमी। तो वैसे ही ये युग जो आया है, कलयुग, इसमें भगवान सभी के एक्सपेरिमेंट, ये फटीचर एक्सपेरिमेंट्स को मौका देते, जा भाई कर। ऐसा है, मनुष्य भी जो है प्राणी की तरह रहने लगता है, ऐसा हाल हो जाता है कलयुग में। हाँ जी प्रभु जी, यही मतलब जो भी आपसे समझा अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है घटित। हरे ये कृष्ण प्रभु जी। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो सूक्ष्म जीव हाँ होते माता, हैं मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन, तो उसकी कैटेगरी कहाँ पर आएगी? सूक्ष्म जीव कौन से माता जी? जो माइक्रोस्कोपिक मतलब बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। एक्चुअली आपको एक बताऊं क्या? ये जो बैक्टीरिया, वायरस जो है, ये लिविंग है कि सर्टन इफेक्ट है? देखो, जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, बराबर, तो कुछ कुछ इधर उधर हिल रहा है, तो कभी कभी वो एक्शन रिएक्शन का चीज होता है, ठीक है। और अगर वो है भी, लेटेस्ट है, वो है भी, उतना तो मैं उसमें भी गया नहीं हूँ बायोलॉजी में, अगर वो है भी तो हमको ये मालूम होना चाहिए। वो आप उसको में डाल सकते हो, कृमया, कीड़े ना, कीड़े, उसमें डाल सकते हो उसको, वो उसमें आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ। जी गुरबानी में इसको बोला अंडज जेरज सेतज कीनी, मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, जेर से पैदा होते हैं, और ये जो जुएं वगैरह ये हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, पसीने से और ऐसे जो पैदा होते हैं, मतलब ऐसे कैटेगराइज करके बताया वहाँ। हाँ ठीक है, उसको उसमें डाल सकते हैं, पर एक बार माइक्रोस्कोप में डाल के देखिएगा, वो हिलते हिलते से इफेक्ट दिखता है। ये तो इसमें भी आप करिएगा तो कुछ दिखेगा। और प्रभु पर जी है, जो ठीक है, उसको डालना भी है तो कीड़े है ना, 33 कितने, तो 33 लाख प्रकार के कीड़े टाइप, कृमयो रुद्र संख्या को हो, तो 33 लाख टाइप के, तो उसमें होगा वो। लेकिन प्रभु जी एक चीज आती है दिमाग में कि पहले शेर बहुत थे, ये गायें भी बहुत थी, चीता, अब ये मनुष्य ही क्यों ज्यादा हो गए हैं मतलब धरती पे? मनुष्य ने क्या किया है? शहर बना लिया, ठीक है, और शेर को डाल दिया पिंजरे में, ठीक है। उसका गाय वो खुद खा रहा है, गाय का चमड़े का जूता पहनना है, दवाई बनाना है, गाय को मार दे रहा है। अभी तो ऐसा हो गया है कि खेत में जो धान काट रहे हैं वो ऐसा उसका भूसा बना दे रहे हैं पुआल का, कि अब गाय को पुआल हम लोग साल भर रख भी नहीं सकते, ऐसा हो गया है। तो अब मशीनरी जा रहा है तो प्राणी अपने आप, बैल को काम नहीं है तो ये लोग बैल को भी खत्म कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो है अपने विनाश की ओर जा रहा है।
मरेगा अब क्या है। तो प्रभु जी कलयुग में एंड में फिर मनुष्य ही रह जाएगा जब बहुत घोर ना कलयुग आएगा। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ सालों का बात है, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, वो अलग विषय में रोज रोज मत लेके जाइए मेरे को। यस विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी Yes. जो पत्थर होते हैं उनमें भी आत्मा होती है? देखिए पहाड़ों में जो है ना, पहाड़, इनमें जीव होता है, अंदर में एक होता है जिसके अंदर वो पहाड़ होता है। तो पहाड़ जो है वो जीव के अधीन होता है। तो एक्चुअली कण कण में भगवान विराजमान है, ये बात तो परम सत्य है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लेकिन जीव जो है वो पत्थर में जैसे पत्थर का शरीर मिलना, ये मेरे को लगता है डाउट है। और कुछ हैं जैसे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो स्थावर में आ जाएंगे वो। पर ऐसे इसमें तो आता नहीं, पेड़ पौधे ही आते हैं। पर जैसे मैंने सुना है कि माउंटेन्स में भी जो है पर्सनैलिटीज होते हैं, उनको वो खंड मिलता है, उतना क्षेत्र मिलता है। तो एक्चुअली वो ग्राम देवता की तरह होते हैं, थोड़ा वो दैवत लेवल पे आएगा, उनको वो पावर मिलता है। तो मतलब वो इन प्लांट्स और एनिमल्स लेवल पे नहीं आएंगे। जो देवता, राक्षस और देवता लोग थे ना, उनके लेवल पे वो पहाड़ वहाड़ आ जाएगा, ऐसा है। लेकिन वो जीव को मिल सकता है, पहाड़ मिल सकता है, पत्थर वत्थर में तो शरीर नहीं मिलेगा। पर अब ऐसे ही कुछ मालूम है, इससे ज्यादा क्या बताएंगे हम, ब्रह्मा जी को भी बुलाना होगा क्लास में ब्रह्म देवाय नमः करके चालू करना पड़ेगा ब्रह्मा जी आएंगे, बोलेंगे गदाधर ने अब तक जो सिखाया सब गलत है, तेरे को मैं वापिस भागवतम बताता हूँ ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे आपने बोला कि वो नमक खाने की बात बताई, तो जैसे अपन लोग प्रसाद वगैरह खाते हैं तो ये भी कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है या फिर कहीं यात्रा जाते तो वो लोग देते नहीं, हैं? वो कैसा है, वैष्णव जो एक बार भगवान को भोग लग जाए तो उसने आपको थोड़ी दिया है, उसने भगवान को भोग दिया है, और वो भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए भी दिया है तो चलेगा। तो उधर वो रिएक्शन नहीं आता है, उधर नहीं। उधर आप ऐसा सोच के मत खाए कि मैंने इसका खाया है, वो सोचना भी तो गलत है। आपको देखना है कि भगवान के दरबार में क्या आपको प्रसाद मिला। आपको समझो एक आध दिन प्रसाद नहीं मिला, सिर्फ वो शेंगदाना एक दे दिया हाथ में, तो आप नहीं खाएंगे क्या? आप खाएंगे कि चलो आज भगवान के दरबार में मूंगफली मिला, कल जाएंगे शक्कर दे देंगे थोड़ा सा, चलो कल पता चला कि प्रभु की कृपा से कोई वैष्णव भंडारा कर रहा है, तो वो भंडारा प्रसाद है, वो भगवान को भोग लगा है, तो उसमें ये सोचना नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप किसी के मतलब कोई आपको बुला रहा है, उसमें व्यवहार है, उसमें कुछ संबंध है, रिश्ता है, तो वो नमक, जैसे हमारे जो कास्ट है, तो मैंने उस दिन आपको लाइव करवाया था ना, मेरे बहन का शादी था जो कि है कि मैं उस बहन को आज तक नहीं मिला हूँ, और वो शादी में भी गया तो मैं पीछे खड़ा था, मैंने किसी डिवोटी को, मैं आगे नहीं गया, मैंने उस लड़के को भी नहीं देखा, लड़की को भी नहीं देखा, मैं बाकी मेरे रिलेटिव्स को मिल लिया। तो वो जो मेरी समझो गए, तो उधर क्या है, हमारे यहाँ शादी में जब जो बारात आते हैं तो उनको खाने में नमक नहीं रहता है, कोई भी सब्जी में कुछ में नमक नहीं रहेगा, वो अलग से दिया जाता है, वो जमीन पे रखा जाता है, क्योंकि वो कहता है कि हम आपके घर का नमक खाएंगे तो बाध्य हो जाएंगे। तो नमक जमीन पे रहता है, तो भूमि माता का है वो, तो वहां से लेके आप सब्जी में डाल के खाओ, ऐसा रूल है। तो वो रहता है, आप किसी के घर पे जा रहे हैं व्यवहारिक रूप से, संबंध के रूप से, तो वहाँ क्या संबंध है, तो आपका अपना घर है, यानी आपका भाई बहन या रिलेटिव जैसे है, तो आप खा सकते हो। और अगर ऐसा है तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा, ऋण आ जाता है। पर ठीक तो है, प्रभु जी जैसे रथ यात्रा में हम लोग जाते हैं तो फिर वो कोई कोई जैसे बिस्किट बांटता है या जो कुछ भी बांटते हैं वो नहीं लेना बोले, ऐसा नहीं, वो ऐसा उनके कर्म देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो प्रसाद दे रहे हैं ना आपको, देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं कि हर स्टेटमेंट को स्वार्थ रूप में डालना है ना, ये गलत है। जैसे अभी मेरे को तो क्या, अभी मैं आया था, मैं बता रहा हूँ, मैं गया था ना कुछ माता जी को लेके नैमिषारण्य, और नहीं बोला था घुमाने ले गया था, घुमा दिया उनको, तो माता जी लोग का घर से चूड़ा लाडू ये सब ला के था, और उसमें जो एक दो तो डिवोटी भी नहीं थे, पर बिना प्याज लहसुन का था सब। तो जाते वक्त मेरे को और कोरोना तो हे घ्या तुम्हें गुरुकुलच्या पोरांसाठी ये वो, तो हमने ले लिया तो खाया। उसमें ऐसा नहीं रहता कि आप उसको माइक्रो कंट्रोलिंग में चले जाओगे ना, तो फिर आप जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये मैंने एग्जांपल बताया कि ऋणी होने के लिए कभी कभी बड़े पावर में जो लोग रहते हैं, जैसे द्रोणाचार्य में वो कमी क्यों आ गई, इतना पावरफुल होने के बाद अपने मजबूरी में उन्होंने वो किया है। रिलेशनशिप में करना अलग चीज है, समझा। जैसे
वो वही काम कर सकते थे। वो उनको भीष्म को ट्रेनिंग ही ना दिलवाना था ना कौरव पांडव बच्चों को। वो द्रोणाचार्य को बोलते, द्रोणाचार्य बोलते मैं सिखा दूंगा पर मैं तुम्हारा हस्तिनापुर का सैलरी नहीं लूंगा। तो भीष्म बोलते ठीक है मैं फैसिलिटेट करता हूँ पीछे से। ज्यादा भीष्म खुद ही कुछ बना देते फैसिलिटी और बाकी ये कर लेते। तो नमक में नहीं रहते। बाद में पता चलता ऐसा हो तो जाके 2 थप्पड़ भी लगा के आ सकते धृतराष्ट्र को, लेकिन क्योंकि सैलरी ले लिया तो ऐसा है। सैलरी ले लिया मतलब नमक खाना, मालिक के खिलाफ बोलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ क्या वैसा वाला नमक थोड़ी खा रहे आप किसी का, नहीं आप नहीं दोगे तो आप आश्रित थोड़ी हो। समझो आप यात्रा में जा रहे हो, कोई कुछ दे दिया आपको तो आश्रित थोड़ी हो जाते। वो तो देवान घेवान है, वो तो ददाती प्रतिग्रहणाती में आएगा कि अरे आप दे रहे हो तो फिर आपने भी कुछ बनाया, आपको भी लगता है वो ले ले। हाँ मैं एक बार यात्रा जा रहा था तो मैं देखा, एक बार पूना से जा रहा था बहुत पहले मायापुर हमारे वो ब्रह्मचारी थे तभी, मैं तो स्टूडेंट था लेकिन मैं ब्रह्मचारी के साथ ही था। तो मैं थोड़ा सा सोशल आदमी हूँ, मतलब मैं ऐसा वो उसमें नहीं रहता कि क्या बोलते उसको, जैसे ये नहीं करना वो नहीं करना। मेरे पे कोई दबाव आज तक किसी माए बाप का दम नहीं है कि मेरे को ऑर्डर कर दे, वो इम्पॉसिबल है। मेरे को जब तक क्लियर नहीं रहता मैं करता नहीं, और मैंने ठान लिया ये है तो यही करूंगा, फिर मेरे को कोई रोकने किसी को नहीं डरता। तभी भी नहीं था तो, लेकिन वहां तभी था ना, एक माता जी थी उन्होंने ना करेले का कुछ वो बना के लाया था बहुत अच्छा, जिसको मतलब रोटी के साथ खा सकते हैं, यात्रा में ज्यादा दिन रहता है। हम लोग मायापुर जा रहे थे तो ऐसे जस्ट ये कंपार्टमेंट ब्रह्मचर्य का था तो मैं यहाँ बैठा था, और इधर ही एक माता जी साइड वाले बर्थ में, वो बेचारी बहुत भावुक हो रही थी कि मैंने बनाया है मैं दूं क्या प्रभु जी, लोगों को दूं क्या। और ये जो ब्रह्मचर्य से एकदम करके मुंह टेढ़ा करके बैठे थे मुझे इतना हंसी आया। मैं बोला बेचारी ये माता जी है, कुछ भी है तो ये वैष्णवी तो है, हाँ कुछ भी है तो इनको हमने हरे कृष्णा बनाया। वो बेचारी अपने घर से लाई कि मेरे साइड वाले बर्थ में प्रभु जी लोग होंगे मैं दूंगी। वो भाव है सेवा का। उधर हम थोड़ी बोलेंगे माता जी हम आपके कहने में कि नहीं गएंगे, ऐसे नहीं होता है। वो उधर आपको देखना है कि वो देना चाहती हो, सेवा करना चाहती है। और तुम कौन सा मिठाई लेके आए, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, उसका रोटी ले लो, माता जी का करेला लेके खा लो, दे रही है अन्नपूर्णा की तरह तो ले लो। तो मैंने देखा उनमें सब ऐसे ना, नो वी शुड डू दिस दैट चालू हो गया है। मैंने माता जी बोला थोड़ा दिखाना तो कैसा बनता है भाई 2 करेला लिया, वैसे मैं ज्यादा करेला का शौकीन नहीं, ऊपर लिया आराम से 4-5 रोटी दबा के खाया। फिर मेरा साइड से एक दूसरा ड्यूटी होता है, अरे तू बहुत स्मार्ट है यार, मेरे को क्यों नहीं दिया। बोला वाह तू हीरो बनेगा माता जी का। तो ऐसा नहीं, वैष्णवों के बीच में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये खिलाए वो खिलाए। हाँ हमको ये देखना है कि वो हमको खिला खिला के खरीद तो नहीं रहा है। ये नहीं कि मतलब जैसा कभी कभी कोई मेरे को गिफ्ट्स लाके दे सकता है, प्रभु जी मैं बोलता नहीं मेरे को नहीं दो, पहले देखो प्रिंसिपल को पूछो गुरुकुल में क्या चीज का कमी है, वो चीज आप दे दो। मेरे को क्या जरूरत नहीं, 2 धोती कुर्ता शर्ट पैंट मेरा ये स्वेटर मेरा पता नहीं कितना साल हो गया। जब मैं अजमेर गया था 5 साल, मतलब गुरुकुल चालू होता 18 19 20 21 थी तब का अभी भी पड़ा हुआ है। इसको क्या डालता हूँ अंदर में, बाद में ठंडी में बाहर निकालता हूँ। जरूरत क्या है मेरे को कुछ नहीं है। 2 चावल दाल सब्जी रहते हैं, इधर ही रखा है बिल्कुल लाके गरम गरम चावल, और सिर्फ आलू और चावल का सब्जी है। हमको चाहिए क्या उसके ऊपर। लेकिन कोई ऐसा आदमी आ सकता है जो गिफ्ट्स दे दे के या कुछ खाना खाइए मैं आपको दे रहा हूँ, स्पेशल दिखा के आपको एड़ा बना सकता है और आपके सिस्टम को या प्रोसेस को हाईजैक कर सकता है। तो वहां आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं वैष्णव कुछ लाके दे रहे हैं तो प्यार से खाना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ ऑब्वियसली ध्यान देना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, प्याज लहसुन है नॉन वेज कुछ, वो भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन दिया है प्यार से, खाने लायक है तो ले लेना चाहिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, नहीं तो ब्रह्मचारियों की तरह आपका हो जाएगा। नाही मी खात नाही बाहेरचं मीठ, तुमचं कशाला मीठ खाऊ ना, फिर वो पता चला पूरी यात्रा में वो तांडव नृत्य हो रहा है। वैसा नहीं, प्रेम से कोई दे रहा है, हर कोई चाहता है कि मैंने अच्छा बनाए, हर माता जी को लगता है कि मेरे हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो खा लेने का। नमक ज्यादा भी रहेगा तो बोलेगा माता जी अमेजिंग, बस इसमें नींबू गाड़ देंगे तो और मजा आ जाएगा। तो समझ जाएगी नींबू गाड़ रहे हैं मतलब नमक ज्यादा है माता जी को कभी ऐसा नहीं बोलेगा तुझे बनाना नहीं आता, खत्म बेटा, वो आखिरी दिन होगा उस दरवाजे का। तो ऐसा है, रेसिप्रोकेशन तो करते रहना चाहिए, खिलाना चाहते। एक बार मैं गया था, नगर गया था, बारशी ने क्या एरिया है, और बारशी ने बी पर से क्या एरिया, बीड़ के पास और एक एरिया है कोई तो बी, कोई तो था वहाँ प्रोग्राम था, तो नगर लेके गए थे एक ड्यूटी। तो वहाँ प्रभु जी लोग बैठे, तो बोला प्रभु जी आप यहाँ प्रसाद लेके जाना है। तो देखा तो मस्त बिरयानी राइस मस्त बना के रखा था, बस मसाला राइस मेरे को बहुत पसंद है। मैं बोला ये जो है ना पक्का इस घर में कोई मेरा लेक्चर सुनता है, उसको पता है मैं क्या मेरे को पसंद है। बोले हाँ हमारा जो माता जी है वो, उसको आपने सुना था इसलिए स्पेशली बनाए।
तो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं मैं इस नमक तेजी खाऊंगा फिर मैं नगर को बाध्य हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। खाना चाहिए, दिया है प्रसाद, आप प्राप्त करो, वैष्णव ने दिया है, तो ये ददाति प्रतिग्रहणाति प्रिंसिपल में आता है। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। वो ये नहीं, मेरे को ये पूछना था कि हम लोग एक बार यात्रा कर रहे थे तो कोई बिस्किट के पूड़े बांट रहा था, तो फिर वो बोल रहे थे कि वो कर्मी यानी जो नॉन डिवोटी है वो बांट रहे थे। ऐसा नहीं सोचना, देखो वो प्रेम से सेवा कर रहे हैं। आपको ना एक बता रहा हूँ, हमको एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है। अब मैं लॉकडाउन हुआ था तो मेरे 19 बच्चे, 19 नहीं, 4 या 6 बच्चे अटक गए थे। कुछ बच्चे मेरे अटक गए थे कर्नाटका में, तो यहाँ हम लोग मिनिस्ट्री में फोन किए, पूरा एक अकेला ट्रेन चला था मेरे 4 बच्चों के लिए। सोचो 4 या 10 बच्चे थे, सिर्फ उतने बच्चों के लिए ओनली ट्रेन चला था फ्रॉम बैंगलोर टू दिस प्लेस। तो वही वो फिर हर स्टेशन पे आरएसएस वालों ने बिस्किट दिया, किसी ने वो दिया, ये दिया। वैसे ही कहीं आप जाते हो, समझो रथ यात्रा हो रहा है या कुछ हो रहा है, जूस बांट रहे, उसको भी तो सेवा का मौका है, सेवा का भाव है, तो अब ले लो ना, क्या दिक्कत है। जाते आप पूरी चले, पूरी गए थे तो हम लोग ने देखा यहाँ सब जगह किसी तो बैठ के खा लिए, उसमें शर्म नहीं करने का। चाणक्य बोलते 3 चीजों में शर्म नहीं करने का, पढ़ाई में, विद्या लेने में, कोई ज्ञान दे रहा तो फ्री में बैठ जाने का। दूसरा है धंधे में, बिजनेस में, बिजनेस करते हो तो शर्माओगे तो आपका कुछ नहीं होगा। और तीसरा है भोजन में, कभी शर्माने का नहीं, बिंदास खाने का। दुनिया को बोलते रहेगा, दुनिया तुम्हारे मैयत में भी नहीं आने वाली है, उनको पड़ी अपनी है। आप अपना देखो, शरीर के लिए जितना जरूरत है, शरीर आत्मा को साथ रखने के लिए जो जरूरत है उतना करिए बस। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये सोच के आज ऐसा बंद करते हो गया क्वेश्चन, 9:49 भी हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं काल टाइम के साथ। प्रभु जी, जय कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो माता जी ने पूछा इसी पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। दंडवत प्रणाम। रुकिए माता जी को कुछ दंडवत पूछना। प्रणाम गुरु जी, हरे माता जी ने जो पूछा ना, हाँ। तो प्रभु जी मैं भी इसी पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग जब ब्रज परिक्रमा करने लगते हैं या गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो भी तो वहाँ प्रसाद बढ़ता है, तो वहाँ जैसे हम लोग के साथी लोग रहे ना, वो लोग भी खाने से मना करते, बोलते कि नहीं ये जो लंगर लगाते हैं ना ये हमारा पुण्य ले लेते हैं। तो मैंने तो क्या सही बात है प्रभु जी, ले लेना चाहिए प्रसाद? इतना बड़ा लेक्चर दिया फिर वही क्यों पूछ रहे आप मेरे को? अभी इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने, तो मैं कंफर्म करना चाहती थी। मितुषी कैसा है रे? मिताशी हमारी बच्ची आई है उधर, घोड़ा पुलिस इंस्पेक्टर बनेगी ना बड़ी होके, किधर है, भाग गई? खाओ यार, लंगर वंगर मिल रहा है, खाओ, क्या दिक्कत है, हम लोग खुद जाके खाते हैं। मैं तो जब नया नया रांची में आया था, सुनो, जब नया नया रांची में आया था तो मैं 10 किलोमीटर चल के गया था सिर्फ एक समोसा खोजने के लिए जिसमें प्याज लहसुन नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हो कि वहां पुण्य नहीं करना है। अरे तुमने कौन सा बड़ा पुण्य जमा कर लिया जो उसको चला जाएगा? हमारी पुण्य जाएगा? अरे पुण्य है किधर, इधर डूब रही है नैया सबकी। वो तो महाप्रभु की कृपा से उठा के ले जाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो हमारा कोई पुण्य उण्य नहीं है। हर दिन हमारे हाथ से पाप हो रहा है, हमारा कोई पुण्य ले जाएगा? अरे वो क्या पुण्य ले जाएगा, है ही किधर अपने पास। मैं गया था पहली बार, आया 10 किलोमीटर गया, फिर जाके कहा जाके, ए मिताशी कैसा बेटा, म्यूट का बटन हटा, वो म्यूट का बटन, हाँ कैसा है? अच्छी हूँ। हाँ, मस्ती वस्ती करती कि नहीं करती है? करती हूँ। इन लोगों को सवाल है कि कोई खिलाते तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हरे कृष्णा। हाँ, बाहर कोई खिलाता है हम लोगों को प्रसाद तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए मिताशी? खाना चाहिए। देखो ये छोटे बच्ची को मालूम है, पर हमारे क्लास के बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम है। देखो खाना चाहिए ना, तुम्हारे घर पे हम आते तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। हाँ, मिताशी खुद सर्विंग करती है ना मिताशी। अब जो कोई प्रसाद देगा ना मैं ले लिया करूंगी। थैंक यू। प्यार से ले लो, प्यार से ले लो। कभी हाँ, मैं आऊंगा अभी इधर का काम हो जाएगा बेटा, आऊंगा उधर, ठीक है? मुंबई आना है। हाँ। तू आ जा इधर, छुट्टी कब है तेरा? हाँ।
जब छुट्टी होगा तो आ जाना. આવવાનું છે. મિતાશીનું ગુરુકુલે આવવાનું છે. मैं मारा गांव में रहीश. हाँ, अभी गांव में रहेगी तू. हाँ. गांव में क्या आम का बगीचा लगाया क्या पापा ने? हाँ. हाँ, मालूम मेरे को. केसरी आम. हाँ, ये हमारे रवि तेजा प्रभु की सुपुत्री है. इतनी तेजस्वी सुपुत्री है कि पूरे बिल्डिंग को मालूम है ये कौन है. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू, थैंक यू. प्रभु जी देखिए, बोले हम ना, लोग तो- बोले चला चले. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरि बोल. बोले 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 चला चले.